जय हिंद दोस्तों। एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 7 और 8 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सेलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, साउथ कोरिया और जापान किस देश के साथ पहली बार स्टैंड एलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो किसके साथ करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ। और इसका आयोजन कहां पर होगा? तो ये मैरीलैंड में होगा, जो कि कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नॉर्थ कोरिया है, जो उसको काउंटर करने के लिए स्टैंड एलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया द्वारा साउथ कोरिया को बॉर्डर पर परेशान करना। ये जो बॉर्डर यहाँ पर क्या करता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को बॉर्डर पर परेशान करता है। इसके अलावा साउथ कोरिया और जापान को और अमेरिका को भी साथ में किसकी धमकी देता है? तो ये परमाणु अटैक की धमकी देता है। और इसमें इसको बल कहाँ से मिलता है? तो ये चाइना से मिलता है, क्योंकि इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए स्टैंड एलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कौन करेंगे? तो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान द्वारा किया जाएगा। साउथ कोरिया के पीएम हान डक्सू, जापान के पीएम फुमियो किशिडो और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस त्रिपक्षीय सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वान है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा क्या है? तो वान है। 2023 में हुए कुछ आयोजनों में से, जिसमें क्वाड 2023 कहां पर हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। और ये यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला सम्मेलन है। हिरोशिमा, जापान पे जो यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु अटैक किए गए थे, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किया गया था और 9 अगस्त 1945 को कहाँ किया गया था? नागासाकी में। हिरोशिमा में जो परमाणु अटैक हुआ था, उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो परमाणु बम का हमला हुआ था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? फैट मैन। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? परमाणु हमला यूएसए द्वारा जापान के स्थान हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए थे। 50वीं G7 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हिरोशिमा, जापान में हुआ है। G7 में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, याद करवाते हैं बहुत अच्छे से। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम से यू और यू से यूएसए। यूएसए के ऊपर कौन सा देश स्थित है? तो कनाडा। और यूएसए का बहुत ही अच्छा दोस्त कौन है? जापान है। और जे से जापान, जे से जर्मनी। तो इससे ये इतने याद हो जाएंगे। इसके बाद बचा क्या? फ्रांस और इटली। तो ये याद कर लीजिए, एक तरह से 2 याद हो जाएंगे, एक ये पूरा कंप्लीट और एक ये 2। तो इस तरह से G7 में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। इसमें एससीओ 2023 कहां पर हो रहा है? तो ये भारत में आयोजन किया जा रहा है। 2022 में कहां पर हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है, जो कि किस नंबर का था? 22वां नंबर का था। 15th ब्रिक्स 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये साउथ अफ्रीका में। 2022 में कहां पर हुआ? चीन में, जो कि 14th नंबर का था। और 2021 में कहां पर हुआ? भारत में, जो कि 13th नंबर का था। पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? तो ये WHO द्वारा जारी की गई है। पावर पॉलिसी 2008 में WHO द्वारा लाया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देना। जब इन पावर पॉलिसी 2008 में आई थी, तो उसके पहले 2007 तक में 22.8% लोग स्मोकिंग करते थे। और जब ये नीति आ गई है, तो उसके अंतर्गत 2021 तक में 17% लोग स्मोकिंग करते हैं। यानी कि इसमें काफी ज्यादा में क्या आई है? कमी आई है।
पावर पॉलिसी के अंतर्गत 6 नीतियां हैं जो कि इन्हीं वर्ड से मिलकर बना है, जो कि M मतलब मॉनिटर, P मीन्स क्या होता है प्रोटेक्शन, O मीन्स क्या होता है ऑफर, W मीन्स क्या होता है तो वार्निंग, E मीन्स क्या होता है एनफोर्स और R मीन्स क्या होता है रेज। M मॉनिटर यानी कि तंबाकू के प्रयोग व रोकथाम नीति की निगरानी करना। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है तंबाकू के धुएं से लोगों को बचाना। ऑफर मीन्स धूम्रपान छोड़ने में सहायता करना। वार्निंग मीन्स तंबाकू के खतरे के बारे में बताना। इन्फोर्स मीन्स तंबाकू के विज्ञापन प्रचार प्रयोजन पर प्रतिबंध लगाना। तंबाकू पर रेज क्या होता है तो तंबाकू पर कर लगाना। तो ये एम पावर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि एम पावर में एम मीन्स क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है तो तंबाकू के प्रयोग व रोकथाम नीति की निगरानी, इस तरह से ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है तो कब स्थापना हुई है इसकी तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वो कौन है टेड्रोस एडोनम है। कौन है टेड्रोस एडोनम, इसके कौन है तो ये अध्यक्ष है। अभी हाल ही में एक वायरस जिसका क्या नाम है आई फ्लू बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रही हैं। ये किसके कारण हो रहा है तो एडिनो वायरस के कारण हो रहा है। WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त 2014 में कर दिया गया था। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो ये 31 मई को मनाया जाता है। WHO द्वारा मीजल्स फ्री घोषित किया गया है किसको भूटान और तिमोर लेस्ते को। तीसरा प्रश्न, 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी बनी है तो कौन बनी है तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। महारत्न कंपनी में क्या होता है तो जो कंपनी लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ कितना 5,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करेगी उसको क्या कहा जाता है महारत्न कंपनी कहा जाता है। तो इस प्रकार 13वीं महारत्न कंपनी कौन है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है वो REC है। कौन है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ये 12वीं है, ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा नवरत्न कंपनियों में जो अभी हाल ही में 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है वो कौन बनी है ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि ONGC किसकी ONGC की पेरेंट कंपनी है जो कि विदेशों में क्या करती है पेट्रोल का कार्य कौन करती है ONGC विदेश लिमिटेड। चौथा प्रश्न, हाल ही में 9वीं मालाबार नदी महोत्सव प्रारंभ हुआ है तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है ऑप्शन नंबर डी केरल में। इसके अंतर्गत क्या होता है एक प्रतियोगिता की जाती है जिसके अंतर्गत पुरुष के जीतने को क्या कहा जाता है रैपिड राजा और महिला के जीतने को क्या कहा जाता है रैपिड रानी। इस प्रकार जो रैपिड शब्द है पूछा जा सकता है कि ये किस महोत्सव से संबंधित है तो ये मालाबार नदी महोत्सव से संबंधित है। पश्चिम भाग में मालाबार जो तट है ये कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक है ये मैंगलोर कहाँ पड़ता है तो ये कर्नाटक में पड़ता है तो ये मैंगलोर तक में है। यानी कि मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी और मैंगलोर से गोवा तक के बीच में कौन से है तो ये किनारा तट है। और कोंकण तट गोवा से लेकर गुजरात के बीच में है। इसके अलावा पूर्व में जो तट पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है कोरोमंडल तट कहा जाता है। 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल है कौन सा तो ये मासी है। मासी क्या होता है तो मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये मासी का क्या है फुल फॉर्म है, इसको भी बहुत अच्छे से याद करिएगा। मासी पोर्टल जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि इसको क्या कहा जाता है NCPCR इसका ये फुल फॉर्म है। अध्यक्ष कौन है तो प्रियांक कानूनगो है। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये UGC द्वारा। और निदान पोर्टल क्या है तो मादक पदार्थों के तस्करी को रोकना, ये किसका काम है निदान पोर्टल है।
निदान पोर्टल का कार्य है। इस प्रकार जो मासी है, मासी का मेन कार्य क्या होगा, ये चाइल्ड केयर होम जो होंगे उनकी क्या करेगा, निगरानी करेगा। कौन करेगा, तो ये मासी पोर्टल द्वारा निगरानी की जाएगी। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक योजना शुरू की है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये केरल द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा, केरल के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपीस तक का ऋण 6 महीने के लिए ब्याज मुक्त दिया जाएगा और ये विदेशी प्रवासियों जो विदेश में जाते हैं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। जो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं उन्हीं के लिए ये शुभ यात्रा योजना आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और इसके बारे में पूछा भी जा सकता है कि ये किस लिए लाई गई है। ये जो विदेश में नौकरी करने जाते हैं विदेशी प्रवासियों के लिए लाई गई है, जिसमें 9 लाख रुपए तक का ऋण 6 महीने के लिए दिया जाएगा और वो भी ब्याज मुक्त। ओणम त्योहार ये केरल का है जो कि फसल के समय किया जाता है। क्या ये त्योहार कब मनाया जाता है, फसल के समय। और ये जो हम लोग दीपावली मनाते हैं उसी की तरह ये बहुत ही वहाँ का केरल का फेमस त्योहार है। विशु त्योहार ये भी केरल का है जो कब मनाया जाता है, तो नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके, नए साल के। नए साल का मतलब 1 जनवरी नहीं, इनका नया साल कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। वो भी कब, या तो 15 या तो 16 या तो 17 या तो 18, इन्हीं के बीच में इनका त्योहार मनाया जाता है। केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के द्वारा सीमा बनाता है। 7वां प्रश्न, दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय के विकास व डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये पुस्तकालय महोत्सव का मेन उद्देश्य है। इस पुस्तकालय महोत्सव के दौरान त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। तो ये त्रिपक्षीय समझौता किनके किनके बीच हुआ है, पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर में रामपुर रजा लाइब्रेरी और टोंक में मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 8वां प्रश्न, अमेरिका ने किसके साथ CISMOA समझौता किया है, तो ये किसके साथ किया है, तो ये पाकिस्तान के साथ किया है। CISMOA का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी MOU होता है। CISMOA पर 2005 में पहली बार पाक व अमेरिका के बीच समझौता हुआ था, जो कि 15 वर्षों बाद 2020 में समाप्त हो गई थी और इसको पुनः 2023 में इसको चालू करने का प्रयास चालू हो चुका है। 9वां प्रश्न, भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त N विट्ठल का निधन हो गया है। इन्हें किस भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो इन्हें ऑप्शन नंबर सी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। विट्ठल जी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे बेस आ भी सकता है, क्योंकि ये कौन थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सेक्टर इनको कहा जाता था। और इनकी बुक कौन सी थी, तो वो थी करप्शन इन इंडिया, ये भी आ सकती है। और इनके समय आई थी कौन सी पॉलिसी आई थी, तो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 1994 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी रही है और इनका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन है, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 10वां प्रश्न, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए कहां पर किया गया है, तो ये असम में किया गया है। हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है, भारत। और भारत से पहले कौन था, तो ये फ्रांस था। विश्व का पहला राज गिद्ध केंद्र गोरखपुर में खोला गया है, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। लुप्त प्राय एशियाई राज गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, तो ये महाराजगंज जो कि यूपी में पड़ता है। जटायु और गौरैया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये पिंजौर हरियाणा में है।
अब असम की सीमा की बात करते हैं। इससे जो सटे राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा है, तो ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं, तो इसमें यहाँ पर भूटान हो गया, ये चीन हो गया, और ये बांग्लादेश हो गया। क्वेश्चन मैं वन लाइनर करंट के रूप में भी लाया हूँ, इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये नहीं कि वन लाइनर है तो सोचे कि चलिए ऐसे ही होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया, क्या आयोजित किया गया है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, जिसमें अब पहली बार ऐसा हुआ जब व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, पहली बार जीता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो बर्लिन जर्मनी में हुआ है, और जिसमें भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज पदक जीता है। गोल्ड जो जीते हैं उसमें ओजस प्रवीण देवताले ने जीता है, जो कि पुरुष वर्ग में जीते हैं, और अदिति गोपीचंद जीते हैं जो कि महिला वर्ग में जीती हैं, और महिला टीम जीती है जिसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद ने मिलकर जीता है। और ब्रॉन्ज किसने जीता है, तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता है। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं, तो राजीव गाबा बन गए हैं। 2019 से 2024 तक ये इनका पद रहेगा। अभी हाल ही में क्या किया गया है, इनका कार्यकाल, क्या कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये कब, 30 अगस्त 2024 तक के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस व्यक्ति का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो वो कौन है, राजीव गाबा है। तीसरा प्रश्न, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया, कहाँ पर, आदि चंडलूर में स्थापित किया गया, जो कि थूथुकुडी जिला, ये क्या है, थूथुकुडी जिला है, किसका, तमिलनाडु का, यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये जो स्थल है कैसा है, लौह युगीन स्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद करिएगा, क्योंकि देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है, पूछा जा सकता है कैसा स्थल है, तो ये लौह युगीन स्थल है। शुरुआत की है या उद्घाटन किया है किसने, निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। कठोर कांच के गड्ढे में उस स्थान के सभी साक्ष्य रखे जाएंगे, इसलिए ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय में लोग देखने जिसको जाएंगे। चौथा प्रश्न, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा, तो ये राजस्थान के द्वारा। और संविधान पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भी राजस्थान में। तो ये भी संविधान से रिलेटेड अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि राजस्थान से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि संविधान को पढ़ो और जियो अभियान प्रारंभ किया राजस्थान ने, संविधान पार्क राजस्थान। पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना द्वारा किए जाने वाले स्टेशनों का आधुनिकीकरण कितने स्टेशनों का किया जाएगा, तो 1309 स्टेशनों का, और इसका कुल लागत 24,470 करोड़ रुपए आएगा। प्रथम चरण में इंपॉर्टेंट चीज है ये, 508 स्टेशनों का क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसका अलग से क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 1813 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा हैंडलूम दिवस कब मनाया गया, तो ये 7 अगस्त को मनाया गया। 2005 से जो कि मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया गया था, कहाँ पर, चेन्नई में मनाया गया था। आज ही के दिन शुरुआत हुई थी किस चीज की, स्वदेशी आंदोलन का। 7 अगस्त के दिन ही स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन, किस दिन, तो ये 7 अगस्त को ही स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में ही हथकरघा बुनकरों सहित स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था। सातवां प्रश्न, गोल्ड स्कीम शुरू की है किसने, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू की है। गोल्ड का मीन्स क्या होता है, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम, किसका, गोल्ड का फुल फॉर्म है। गोल्ड स्कीम जो नियमित दीर्घकालिक मीन्स रेगुलर लॉन्ग टर्म आय प्रदान करता है। आठवां प्रश्न, बानो मिलिशिया
या समूह के बीच हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। ये कहाँ पर की गई है? तो इथोपिया में की गई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इथोपिया की फानोफिलिसिया किस समूह किस देश की जनजाति है? तो ये इथोपिया की जनजाति है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है। मुद्रा क्या है? तो बिर्र है। 9वां प्रश्न, यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया कहाँ पर? जेद्दाह सऊदी अरब में किया गया। भारत की तरफ से शामिल हुए कौन? अजित डोभाल जी शामिल हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक में जुर्माना और कैद की सजा के लिए क्या विधेयक किसने पारित किया है? ठीक, किसने पारित किया है विधेयक? तो ये झारखंड द्वारा पारित किया गया है। पारित किया, किसने किया विधेयक पारित? तो ये झारखंड ने किया है। एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट इसी तरह कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आया जाएगा। जैसे आज मैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट स्टैचू लेकर आया हूँ जीके पेटारा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट टोटल कितनी है? 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर। किसके? नर्मदा नदी के तट पर। और यहाँ पर पास ही में कौन सा बांध बना है? तो ये सरदार बांध। कौन सा? तो सरदार बांध के पास ये स्थित है। और इसके डिजाइनर कौन है? कौन है डिजाइनर? तो डिजाइनर राम सुतार है। कौन है? राम सुतार। और इसको बनाया किसने है? तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सरदार सरोवर बांध इसके पास है। कौन सा बांध है इसके पास? सरदार सरोवर बांध है। और ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये साधु बेट। किस द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है। अगला, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसकी हाइट 108 मीटर है। ये किसकी है? तो श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। अगली, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है जिसकी हाइट है 70 फीट। ये कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये पाली राजस्थान में। किसकी है ये? तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर की है। इसकी हाइट 152 इंच है। पांचवा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? तो ये संत रामानुजाचार्य जी की है जो कि 216 फीट है। कहाँ पर? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव जी की है जो कि 112 मीटर है। ये कहाँ स्थित है? तो नाथ द्वार राजस्थान में। कहाँ स्थित है? नाथ द्वार राजस्थान में। सातवां, स्टैचू ऑफ डिग्निटी इसकी है ये? तो स्वामी रामानुजाचार्य की है। कहाँ पर है? तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यह बनाया गया है? तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी तो ये योगी जी के प्रस्ताव द्वारा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? स्वामी रामानुजाचार्य जी की है जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। वीडियो देखने के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए करंट अफेयर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।